बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज स्पेशल सीट्स के मामले पर फैसला महफूज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। ये स्पेशल सीट्स किस तरफ जाएंगी? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेंगी या उसी तरह बाकी जमातों में तकसीम हो जाएंगी? इसका फ़ैसला तो हो गया लेकिन फ़ैसला अनाउंस नहीं किया गया। यूँ लग रहा है जैसे हुकूमत का ये ख्याल है कि ये स्पेशल सीट्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगी, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये हक़ है और ना ही ये सीट उन्हें मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्ली है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने अपनी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, फैसला क्या आता है। लेकिन तमाम तर दलाइल, तमाम तर जो है वो पॉइंट्स के बाद जो है ये फैसला महफूज किया गया। और फिर आज ख़ावर मनेका साहब जो है वो भी आज बड़े गरजे बरसे हैं और उनका केस था हाई कोर्ट में कि जो 1 माह की मुद्दत है ट्रायल को मुकम्मल करने में, फैसला सुनाने में, उसमें जो है वो तोसीक की जाए, क्योंकि उन्होंने इराक जाना है, बिरून मुल्क जाना है। तो लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और ख़ावर मनेका साहब ने आज फिर शरई लिहाज से ये साबित करने की कोशिश की है कि बुशरा बीबी का निकाह जो है वो दुरुस्त नहीं था। तो हम इससे बात करेंगे। और फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। 50 अरब की सब्सिडी रखी गई है। ये किस हद तक मौसर होगी उन गरीबों के लिए कि जो बिजली के बिलों तले पिसे जा रहे हैं। बिजली के बिल हैं, महंगाई है, गर्मी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये रिलीफ जो है वो किस हद तक मौसर साबित होगा, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं महमद साहब, तहरीक इंसाफ से तलक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून से आपका तलक है। सेनेटर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सर। आपसे बताइएगा, पहले तो चलते हैं कि स्पेशल सीट्स जो हैं वो आज फैसला महफूज हो गया। आपने भी दलाइल सुने, हमने भी सुने, बल्कि जो है वो बराह रास्त नशर की गई जो सारी प्रोसीडिंग थी। क्या होप्स हैं? क्या हुकूमत, आज हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो हुकूमत किस तरफ जा रही है, क्या देख रही है? सबसे पहले बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इधर आने का। ऑलवेज आई फील प्लेयर व्हेन एवर देयर इज योर प्रोग्राम। मुझे एक ऑन द लाइटर नोट कि चलो कोई शायद तो महफूज हुई है ना पाकिस्तान में फैसला महफूज हो गया, लेकिन पता नहीं बेशक थोड़ी देर के लिए या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। देखिए, अगर तो लॉ को देखा जाए जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उसमें जो इलेक्शन एक्ट 2015 जी उसमें सेक्शन 104 है, स्टेट फॉरवर्ड, उसमें लिखा है कि प्रायर टू इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, यू हैव टू सबमिट योर लिस्ट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस ऑफ द नॉन मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज़, जो कि इन्होंने जमा नहीं करवाई। नंबर 2 आर्टिकल 215 जिसकी वजह से इनको निशान नहीं मिला, उसके मुताबिक ये है कि आपके पास सिंबल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये जो बाप की मिसाल देते हैं, बाप वाले ज़ाहिर बाप हैं, वहाँ पे उनको एक सीट थी बलोचिस्तान में, इस वजह से उनको सीटें मिल गई थी। इधर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मोहतरम है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, लेकिन उन्होंने अपनी निशान जो अपनी पार्टी का उस पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन इस एक और बड़ी इसमें एक अहम बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके जो मंशूर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उसमें लिखा है कि नो नॉन मुस्लिम कैन बी द मेंबर ऑफ द सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो जब कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता तो उसके लिए ये सीट किस तरह से मिनॉरिटी छोड़ देंगे बाकी ले लेंगे? हाँ जी जी, मिनॉरिटी छोड़ देंगे बाकी ले लेंगे। नहीं, वो तो अदालत ने करना ना जी, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सब जुडिस का मैटर अभी जो रिजर्व हुआ, महफूज हुआ है। लेकिन हमें जो लग रहा है कि ये मुझे मेरी वैसे ज़ाती जो मैं समझ रहा हूँ कि परहैप्स सुप्रीम कोर्ट जो है यूनानिमसली इसको वापस पार्लियामेंट को भेजेगा, आप इसका हल निकालें, क्योंकि हाउस को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता, इनको भी सीटें नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कोई, क्योंकि हमारे उन सीटों की स्क्रूटनी होती है सर, और उनकी इलेक्शन से पहले से स्क्रूटनी होती है, 62-63 के तहत भी स्क्रूटनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत, और ये हर सूरत में जमा करवाना जरूरी है प्रायर टू इलेक्शन। और इसमें आपको एक बहुत अहम बात बताता हूँ साहब कि व्हेन एवर यू सबमिट द लिस्ट यू कैन नॉट चेंज दैट लिस्ट। उसमें लिखा ये है कि जब तक वो पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी आप नया नाम भी नहीं दे सकते। तो ये सूरत हाल है सर, गलती हुई इनसे। हामिद खान ने भी कहा था और अली जफर ने भी, हम सारे उधर थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमसे इत्तेहाद करते हुए गलती हो गई है हमें। लेकिन उधर का इनको प्रॉब्लम था जब राजा नासिर बादशाह वाला, उधर ये कर नहीं सकते थे, कहीं और से इनको आ गया कि मतलब बाहर किसी और मुल्क से जब ना करें। तो दिस इज द रीजन जो मेरी दानिश से या मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन या लीगल परसेप्शन कहता है कि इन क्योंकि वो भी इलेक्शन एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। और सेकेंडली अगर यहाँ पे मेंबर्स ने फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले गए पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ पे 5 जजेस ने उन पर मोहर लगा दी। अगर कोई जजेस मोहतरम जज साहबान कहते हैं कि इन्होंने गलत तशरीह की है किसी जजमेंट की, तो फिर बलोच साहब उस पर 5 उन जजों में तो मोहर लगाई है ना,
ऐसे ये तो दोनों तरफ जाएगा ना उन 5 डॉक्टर साहब पूछते हैं। डॉक्टर हमायूं साहब, सर आप बताइएगा कि क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आप लोग भी कि ये स्पेशल सीट जो है वो आपका हक है और आपको मिलेंगी, तो कुछ तवक्को है कि कुछ सीटें आपको मिल जाएं या कुछ बाकी पार्टी में तकसीम हो जाएं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि सबसे पहले जैसे अभी सिंधु साहब ने एलैबोरेट सेक्शन 204 को और फिर 214, ठीक है ना, इसमें सॉरी 04 और 215 को। देखिए 215 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको सिंबल नहीं मिलता तो आप वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सिंबल ना मिलना उसका मतलब ये है कि आप जब इलेक्शन में जा रहे होंगे आप अपने सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, आप मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। सही है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं बनता कि आप आज़ाद इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द जो इलेक्शन कमीशन वो गलत है, वो इंटरप्रिटेशन गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उससे सिंबल लिया गया है लेकिन वो पार्टी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान इंसाफ ने इलेक्शन में बगैर सिंबल के कंटेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो आज़ाद नहीं थे। उनको आज़ाद डिक्लेयर करना वाज मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इन सब लोगों का ये इंटरप्रिटेशन गलत था। वो इमरान खान है, एक तो ये लोग नालायक बहुत है, ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। नंबर 2, ठीक है। अच्छा, बात आ जाती है कि जब आप ये देखते हैं इस लिहाज से, तो देखिए जब आप इस जगह पे आके रुक जाते हैं ना तो आपका सारा का सारा सिस्टम जो है ना ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अब आप आ जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए जिस बेसिस पे हमसे सिंबल हटा है, सिंबल ये हटा है कि जब आप चीफ जस्टिस साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा आप लोगों ने तो अपने इलेक्शंस ही नहीं कराए। अच्छा, उसके लिए हमने 3 दफा इलेक्शंस कराए, 2 दफा उससे पहले और 1 दफा बाद। वैसे डॉक्टर साहब उन्होंने ये भी फरमाया था सर कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी जमात में रहती तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिपेंडेंट होने के इनको तो नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुने, वो सब कुछ अच्छा होता अगर इलेक्शन कमीशन ये गंद ना करता। अगर इलेक्शन कमीशन की ये इंटरप्रिटेशन, और इलेक्शन कमीशन याद रखे ये एक आईनी इदारा है और वो आईनी इदारा इस इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। अब जब इलेक्शंस को वो कंडक्ट करता है और अगर वो उसको आउट दे देता है किसी को, तो उस बंदे ने जब तक उसका थर्ड एम्पायर ना कह दे कि यार तुम आउट नहीं हो, वो आउट होके बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये याद रखें कि अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, जो जिस बेसिस पे हमसे लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने अपने उसमें कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा नहीं है या इलेक्शन किया नहीं है, हमने 2 इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, अब ये याद रखिए आपका जो आर्टिकल 209 है जिसका हमेशा जिक्र होता है, आर्टिकल 209 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, वो आप कैटेगोरिकली ये कहता है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करना है और उसके बाद वो 4 चीजों के ऊपर स्ट्रेस करता है कि आपने 4 सर्टिफिकेशंस देनी है, ये 4 आपने चीजें इसके बारे में बतानी है कि किया है या नहीं किया, किया है या नहीं किया, किया या नहीं किया, ठीक है। वो चीज अगर आप देखें उसमें वो ये नहीं कहता कि इनकी डिटेल्स, ये इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट हुए, क्या हुआ क्या नहीं, उनको मतलब है उन 4 सर्टिफिकेट से, ठीक है। वो 4 सर्टिफिकेट्स थे, इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के उसके अंदर घुसने की कोशिश की और ये सारा का सारा एक मिली भगत थी, वो भी गलत था। तो उनके ये 2 डिसीजंस जो थे ना वो दोनों के दोनों गलत थे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए मेरी नजर में अगर हम लोग सिंपल सी बात यह, हम डेमोक्रेटिकली देखें, हम आइन को देखें, हम उन लोगों का जो जिन लोगों ने वोट दिया उनको देखें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है। अगर आप लोग ये उठा के जैसे आप कह रहे हैं कि ये दोबारा वो पार्लियामेंट को दे देंगे, तो आप ये समझ लें कि मैंने एक चोर से उसके चोरी का सामान लेकर वापस उसको दे दिया है कि यार अब तुम डिसाइड करो कि चोरी का पैसा कहां जाएगा। तो पूरी पार्लियामेंट चोर है? क्या चीज आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट चोर है? नहीं, उनमें जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो फॉर्म 47 के तहत है, वो मैंडेट चोर है। इन लोगों ने मैंडेट चोरी किया और अफसोस की बात यह है कि यहाँ बैठ के इन लोगों ने क्या कह सकते हैं, ओथ लिया है
और उस ओथ में बेसिकली ये किस्म की बात करते कि इन्होंने सच्चाई से काम लिया, हालांकि इनको भी पता है, हर एक बंदे को पता है, इनके दिलों में इनको पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि इन लोगों को क्या वाकई किसी चीज का डर नहीं है? क्या इतने ब्लेटेंटली हम लोग गलत काम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने? और आपने आज देखा है, आज आर्टिकल 14 की ओपन वायलेशन कर दी इन लोगों ने, वो लेटर जारी करके। ठीक है ना? वो लेटर कौन सा सर, जो अपना फोन टेपिंग का है उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, वो राइट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ है। नंबर 2, ये इलेक्शन एक्ट 2013 को खराब कर रहा है, उसके भी खिलाफ है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट जो 2013 था, मैं इलेक्शन एक्ट दिमाग में आता था, फेयर ट्रायल एक्ट, उसमें इसका पूरा प्रोसीजर है कि क्या करेगा। इसमें जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो अप्रूव करेगा, फिर वो ग्रेड 20 ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा, उससे नीचे वाले को नहीं करेगा, ग्रेड 18 करेगा। फिर वो जो ग्रेड 20 ऑफिसर है वो हाई कोर्ट में जाएगा और वो अपना वो करेगा कि मैं क्यों ये करना चाहता हूं, फिर हाई कोर्ट उसको वो इजाजत देगी या नहीं देगी। आप जरूर करें, देखें, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर आपने कहीं करना है आप जरूर करें, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक। लेकिन उसको सामने रखते हुए अगर आप सारे आइन के धज्जियां उड़ा रहे, अगर आप उसको मेलाफाइड इंटेंशन के लिए यूज करना चाह रहे, अगर ये वही वीडियो ऑडियोज बना रहे हैं जो बाद में, और इस पे मरियम नवाज साहिबा की अपना भी वो शामिल है कि पहले मुझसे जिन्होंने किया था पहले मुझसे माफी मांगे। हाँ। आज वो इसका हिस्सा बन गए हैं। इन लोगों को सिर्फ 1 साल 1.5 साल लगा है सारी इनके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको भूलने में, और आज ये उससे ज्यादा गलत काम करना शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ के कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग जा रहे हैं उनके साथ। डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ वो आपके दौर में हुआ था। यहाँ पे मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।